अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आइए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं केसी 100 के चार्ट के साथ। केसी 100 में हमने ये विटनेस करा है रिसेंटली। अगर आप देखें एक्टिविटी को तो 122,500 के लेवल्स के करीब वी हैड एन इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जिसका ब्रेक होना काफी जरूरी था। वी सॉ कंसोलिडेशन बिलो दैट लेवल एंड देन इवेंचुअली व्हेन इट ब्रोक अबव दिस लेवल तो एक गैप अप ओपनिंग हुई और फिर हमने मार्केट में जो अपना अगला टारगेट था 125,500 का वो अचीव होता हुआ देखा। मार्केट ने जो है वो अपने इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करा। अगला टारगेट हमारा 127,700 का था, वो अचीव नहीं हुआ बट इनिशियल टारगेट को अचीव करा। यहाँ पे हमारा जो रेड चैनल है ओवरऑल इसका टॉप भी था। तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो इंट्राडे में जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच करा, रिजेक्शन दी, इट क्लोज डाउन। अच्छा, ये हमने प्रीवियस सेशंस में भी आपके साथ शेयर करा था। जब इसने ये पर्टिकुलर चैनल या लेवल ब्रेक करा था तो हमारा ये व्यू था कि क्योंकि मार्केट में गैप है नियर 122,500 के लेवल्स, तो ये गैप आने वाले सेशंस में फिल हो सकता है और वो हमने आज के सेशन में जो है वो फिल होता हुआ देखा। अगला गैप वी हैव अराउंड 120,500 के लेवल्स। तो इन केस इफ मार्केट पेनिट्रेट्स तो जो अगली सपोर्ट होगी वो 12700 के करीब होगी टू बी प्रिसाइज। मार्केट अगर फर्दर पेनिट्रेट करती है उस केस में मार्केट अपने सेकंड गैप को ही फिल कर लेंगे। सो वी हैड टू गैप्स इनिशियली जो मार्केट के लिए कंसर्न होते। गोइंग फॉरवर्ड एक गैप आज के सेशन में फिल हो गया, अगला गैप वुड बी फिल्ड एट 12700। अच्छा, आज की जो क्लोजिंग आई है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर आई है। 122,500 122,000 अगर ये लगभग एक रेंज लें हम, मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज को रिस्पेक्ट देते हुए क्लोज करा है। अब दिस इज वेरी पिवटल रेंज, एक गैप फिल ऑलरेडी हो चुका है। इफ मार्केट मैनेजेस टू सस्टेन या तो यहाँ से रिकवरी बन सकती है क्योंकि अब ऊपर की तरफ गैप हो गया। और अब इस दफा जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इनिशियल टारगेट वुड बी अराउंड 125,700 के लेवल्स। However, if market decides to penetrate further, then initial support would be around 12700, where our second gap would be filled as well. So this can potentially be a good range to accumulate अगर दूसरी confirmation हमें मिलती है। डेली पे चीजें जो है वो हमने देखा है कि थोड़ा सा मेच्योर हो रही हैं। हाउएवर मंदी की कोई इंडिकेशन नहीं है बट एक अच्छा रनअप डेली पे जो है वो हमें नजर आया जिसके रिजल्ट में मैकडी थोड़ा सा जो है वो मेच्योर होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड देन इट गोज बैक अप। मीनवाइल जो है वो डेली पे हम चीजों को ठंडा होता हुए देखें। हाउएवर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम्स पे देखें तो मैकडी इज एक्चुअली शेपिंग अप वेल, जहाँ पे मैकडी में हम देख रहे हैं कि इट्स नियर कन्वर्जेंस। The overall view, bigger picture में is not that concerning. However, short term में we can see further penetration if it fails to sustain above that level. However, if it manages to sustain तो फिर व्यू हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म में भी तेजी का इंटैक्ट रहेगा, जहाँ पे जो हमारा अगला टारगेट है वो 125,700 फॉलोड बाय 127,700 के करीब का रहेगा। With the first pick of the session, PSX एक ऐसा स्टॉक है जो हम शेयर कर रहे थे आपके पास प्रीवियस कुछ आपके साथ प्रीवियस कुछ सेशन से। PSX में हमने देखा कि इनिशियली हमारा जो टारगेट था 30.5 का वो ऑलमोस्ट अप्रोच हुआ। और ये हमने पहले से आपके साथ शेयर करा हुआ था कि ये एक पिवटल रेजिस्टेंस है मीडियम टर्म में। यहाँ से मार्केट पोटेंशियली रिजेक्शन ले भी सकती है और नीचे की तरफ जो है वो एक मौका हमें वापस मिल रहा है। आई थिंक व्यू इसमें इंटैक्ट रहेगा, तेजी का स्ट्रक्चर इसमें इसका बुलिश है स्टिल। और अगर आप वेव काउंट पे देखें तो आफ्टर करेक्टिव वेव वी आर सीइंग इट पिकिंग अप। वैलिड 1-2 वेव के बाद अपनी ये थर्ड वेव में जो है वो एंटर हो गया है। आज वी सॉ गैप डाउन ओपनिंग, इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड हमने इसको क्लोज होते हुए देखा। स्लाइटली फिल्ड द गैप। व्यू इसमें यही रहेगा कि if there's any dip towards 26.5 initially where it would be retesting this particular trend line breakout, व्यू हमारा यहाँ पे accumulation करेगा। However, towards the upside, our initial target would remain at 30.5। 30.55 अगर इस दफा ब्रेक होता है तो it can take the stock towards 35-36 के levels। So 30.5 would remain very pivotal in medium term। बिगर पिक्चर में अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी तेजी हम विटनेस कर सकते हैं। और दैट कैन, अगर वॉल्यूम्स पे ज्यादा हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है तो दैट विल बी अ रियली गुड साइन एज वेल। इंडिकेटर्स पे इट्स शेपिंग अप वेल। आरएसआई में वीकलीज पे हमें जो है वो अच्छा पोटेंशियल लग रहा है इसमें। मैकडीज पे इट्स शेपिंग अप वेल, मूविंग टुवर्ड्स कन्वर्जेंस। तो ओवरऑल बिगर पिक्चर में इट लुक्स रियली गुड। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी सेकंड पिक रहेगी वो निशात मिल्स रहेगी। निशात मिल्स में हमने इंट्राडे में एक अच्छी करेक्शन देखी। डे लो इसका 114.15 करा। एक अच्छी इंट्राडे करेक्शन के बाद वी सॉ इट क्लोजिंग
ऑन पॉजिटिव नोट। गैप नहीं था इनिशियली, पर इसने अच्छे नोट पे जो है वो क्लोज करा। अच्छा, इसमें गोइंग फॉरवर्ड व्यू ये है जो हमने कल भी शेयर करा था आपके साथ कि इट हैज बिन कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज इन अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जहाँ पे इसका पोटेंशियली ब्रेकआउट आ रहा है नियर 120 के लेवल्स। कल भी इसने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड करा एक टाइम पे, बट देन इट क्लोज बिलो दैट लेवल व्हेन मार्केट टू करेक्शन टुवर्ड्स द एंड। तो व्यू इसमें गोइंग फॉरवर्ड यही रहेगा कि 120 121 के लेवल्स के ऊपर अगर इसमें अच्छा काम होता है तो इसमें हम फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। इंडिकेटर्स पे अगर आप इसको देखें तो इट्स शेपिंग अप वेल ऑन डेली टाइम फ्रेम्स। मैकडी इज शेपिंग अप वेल। रिसेंटली हमने एक क्रॉसओवर बनता हुआ देखा है, तो फॉलो अप में एक अच्छी रैली हमें यहाँ पे मिल सकती है। और फिर अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखें तो वी हैव सीन मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट इन वॉल्यूम्स इज वेल। लास्ट कैंडल जो इसकी थी उस पे हमने जो है वो अच्छा 3.79 मिलियन का जो है वॉल्यूम होता हुआ देखा। तो वॉल्यूम्स हैव बीन encouraging। इफ दिस पर्टिकुलर लेवल ब्रेक्स एंड वॉल्यूम्स रिमेन गुड, तो इसमें हम फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं, जहाँ पे 130 132 वुड बी आवर इनिशियल टारगेट्स फॉलोड बाय 140 के लेवल्स। तो इट्स शेपिंग अप वेल। आई थिंक ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी देखा जा सकता है, आइडियली ब्रेकआउट होगा तो ही एक अच्छी रैली ट्रिगर हो सकती है इसमें। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पिक ऑफ द सेशन, पीएसओ। पीएसओ में हमने आज के सेशन में खैर डाउनसाइड देखी। 620 के डाउनसाइड के साथ इसने जो है वो सेशन को क्लोज करा नियर 368 के लेवल्स। इसमें व्यू जो है वो अगेन तेजी है। आपके साथ लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस करा था कि इसमें एक करेक्टिव वेव थी पोटेंशियली एबीसी जो कि एंड हो गई थी। देन भी सी ओवरऑल अब ये तेजी की वेव लगती है बजाहिर। फर्स्ट वेव इसमें जो है वो हमने अच्छी तेजी देखी, सेकंड वेव में ये करेक्ट होकर नीचे आया। अब पोटेंशियली यहाँ से एक थर्ड तेजी की वेव बन सकती है जिसका इनिशियल टारगेट वुड बी अराउंड 409 410 के लेवल्स। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग below this trend line in short term, which is potentially a key breakout level for this bullish head and shoulder pattern. So short term में there will be a key resistance around 380 381 के levels. If this particular level breaks, then we can see an extension towards 410 411 के levels. ये इन इनिशियल टारगेट्स के साथ हम काम कर सकते हैं। ओवरऑल व्यूज में ये है कि नेक्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 432 फॉलोड बाय 464 के लेवल्स। व्यूज में तेजी का रहेगा। अगर आप इंडिकेटर्स वाइज देखें तो थिंग्स आर शेपिंग अप वेल अगेन। डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर मैकडी में हमें यहाँ पे स्पेस नजर आती है। इसके अलावा RSI इज ऑल्सो शेपिंग अप वेल। मैकडी में जो है वो यहाँ पे स्पेस लग रही है। RSI इज ऑल्सो शेपिंग अप वेल। वॉल्यूम्स इम्प्रूव्ड इन लास्ट फ्यू सेशंस। आज थोड़े डिम वॉल्यूम्स रहे। अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 380 381 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो होपफुली वी कैन कंसिडर इट फॉर एन इनिशियल टारगेट ऑफ 409 410 के लेवल्स। Thank you so much everyone for watching this video. Allah Hafiz.